हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 45, जो हमारा एक्सपर्ट विटनेस जिसमें हम बोलते हैं, जो हमारा एक्सपर्ट ऐसा अपना विटनेस देता है कोर्ट के अंदर जब भी ट्रायल वगैरह कोई चल रहा होता है। तो ये आपने अगर फॉरेंसिक में जब भी एडमिशन लिया होगा तो आपके फर्स्ट क्लास में ही आपके टीचर्स ने बता दिया होगा कि व्हाट इज़ अ एक्सपर्ट विटनेस। बट हमारे एक्सपर्ट विटनेस के फर्दर टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। और ये हमारा डील करता है पर्टिकुलरली, लाइक किसी का डॉक्यूमेंट का होगा, किसी का कंप्यूटर फोरेंसिक से रिगार्डिंग एविडेंस होगा, डिजिटल एविडेंस होगा। तो ऐसे ऐसे उसके सेक्शंस डिफरेंट होते हैं। 46 में आएगा कोई एविडेंस, सेक्शन 47 में कोई एविडेंस आते हैं। तो ये सारे डिफरेंट होते हैं। तो हम बेसिकली आज कॉमनली एक ही वर्ड पढ़ेंगे। जो इंडियन एविडेंस एक्ट 45 है वो एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है, क्या चीज़ वो कवरअप कर रहा है, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज अ एक्सपर्ट विटनेस? एक्सपर्ट विटनेस की टर्म से आप लोग क्या समझते हो? एन एक्सपर्ट इज अ पर्सन, एक पर्सन है हुज ओपिनियन बाय वर्च्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिसका ओपिनियन जो हमारी एजुकेशन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, मतलब अगर उसकी एजुकेशन है या ट्रेनिंग है या सर्टिफिकेशन और उसको स्किल्स भी हैं उसमें और उसका एक्सपीरियंस भी कवरअप हो रहा है, तो उसे पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक अगर वो बायोलॉजी का है तो उसे बायोलॉजी के हर तरह से उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके बाद। इज एक्सेप्टेड बाय द जज और एज एन एक्सपर्ट, ठीक है। वही जज एक्सेप्ट करेगा जो जिसके पास ये सारी स्किल्स होंगी, ठीक है। द जज में कंसीडर द विटनेस स्पेशलाइजेशन, लाइक जो हमारा विटनेस होगा उसकी स्पेशलाइजेशन पे ही उसको जज करेगा, उसको कंसीडर करेगा। लाइक उसके पास साइंटिफिक, टेक्निकल और अदर हर तरह की उसके पास होनी चाहिए टेक्निक। ओपिनियन अबाउट द एविडेंस और अबाउट फैक्ट बिफोर द कोर्ट विद इन द एक्सपर्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तो उसके पास मतलब कोर्ट के पास जाने से पहले उसके पास एविडेंस के रिगार्डिंग फैक्ट, ओपिनियन, जो एक्शंस होंगे उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए कोर्ट में वो चीज़ प्रूव करने के लिए, ठीक है। एज अ मतलब जज को हमारा एक ही मेन मोटिव होता है कि जो हमने स्टडी करी है, जो वट एवर वी स्टडीड, ठीक है, सैंपल पे ऊपर जो एविडेंस है, उस एविडेंस के ऊपर जो हमने स्टडी करी है उसको हमने कैसे स्टडी किया है, ठीक है। एक सिंपल एंड स्टडी लैंग्वेज में हमें उन्हें समझाना पड़ता है, ठीक है। अगर हम सिंपल एंड स्टडी लैंग्वेज में उन्हें समझाने में कामयाब होते हैं तो यू आर द बेस्ट एक्सपर्ट। तो हमारा सिंपल, बहुत सिंपल शॉर्ट, आपने कितनी लॉजिकल टेक्निकल टर्म्स क्यों ना पढ़ी हो, बट जब भी एक्सपर्ट फिटनेस की बात आती है तो हर चीज़ बहुत सिंपल होनी चाहिए। कि अगर कोई नॉन बैकग्राउंड से है, ठीक है, नॉन बैकग्राउंड का पर्सन भी है जिसे फोरेंसिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो भी आपकी जो स्टेटमेंट है, जो आपकी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट को आप अगर उसको समझा रहे हो, उसको फैक्ट बता रहे हो, तो वो ईजिली उसको अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। तो यही हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन कहलाता है, ठीक है, जितना ईजिली आप उसको समझा पाओगे। एक्सपर्ट विटनेस में ऑल्सो डिलीवर एक्सपर्ट एविडेंस विद इन द एरिया ऑफ देयर एक्सपर्टीज, जिस एरिया में उसकी एक्सपर्टीज है, लाइक बैलिस्टिक है, कंप्यूटर फोरेंसिक है, साइबर है, तो उसकी एक्सपर्टीज जितने हैं उसी के एविडेंस वो वहाँ पे शो करे, उसी के रिगार्डिंग उससे स्टडी की हो, उसी के रिगार्डिंग उसका बहुत बेस्ट ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अदर पर्सन भी आ रहा है, लाइक थर्ड पार्टी एक्सपर्ट भी आ रहा है, तो उसको भी वो अपने मतलब इसमें क्या ही चीज़ है कि आप ना अपना ही जो आपने स्टेटमेंट, जो आपने रिपोर्ट तैयार करे है, उसको इतने वैल्यूएबल वे में शो करना, बताना कि सामने वाले पर्सन को समझ भी आ जाए और उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी ना उठ पाए कि आपने ये चीज़ नहीं अच्छे से समझाई है, ये चीज़ कवरअप नहीं करी है। दिस इज़ अ एक्सपर्ट विटनेस। अब रोल ऑफ एक्सपर्ट विटनेसेस, रोल क्या क्या होते हैं हमारे? एक्सपर्ट आर रिलाइड ऑन फॉर ओपिनियन ऑन सीवियरिटी ऑफ इंजरीज। जो एक्सपर्ट होता है किस चीज़ के लिए रिलायबल होता है? जो ओपिनियन वो दे रहा है, लाइक उसने इंजरीज पे दिया है, डिग्री ऑफ सैनिटी, सैनिटी मीन्स साइकोलॉजिकली, जो साइकेट्रिक कंडीशन, कोई इंसेन पर्सन है उसके बारे में वो कितने लेवल तक है, क्या उसकी है कंडीशन, जो उसने क्राइम कमिट किया उस टाइम पे उसकी वो डिग्री ऑफ सैनिटी कितनी हाई लेवल पे थी, कितनी लो लेवल पे थी। कॉज ऑफ फेलर इन मशीन, कोई मशीन की वजह से, लाइक एक्सीडेंटल आप देखते हो कि किसी फैक्ट्री लेबर, जब लेबर केस आते हैं, लेबर क्राइम आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो पर्सन गलती से उसका मशीन में हाथ आ जाता है, उसका हाथ कट जाता है, बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, तो उसमें हम मशीन के बारे में कि इस मशीन के अंदर क्या कमी आई थी, क्या रीज़न आया था जिसकी वजह से वो फेलर ऑफ मशीन। कोई एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट लाइक ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट हमारे हो जाते हैं कार के, तो अगर किसी के ब्रेक फेल होने से हुए हैं या उसकी स्पीड की वजह से हुए तो हमें उस मशीन के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही हमारा साइबर में भी होता है कि हमें कंप्यूटर
क्या किस उस पे वर्क उसने किया है, कैसे कंप्यूटर पे अटैक हुआ है, कैसे सारा का सारा डाटा हमारा चोरी हो गया, तो सारी मशीन को भी समझना इसमें होता है। अदर डिवाइसेस हो गए, लॉस ऑफ अर्निंग, किसी का पैसा मॉनेटरी लॉस हुआ है, लाइक आजकल आपको पता है कितने सारे फिशिंग वगैरह ये जो हमारे फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है ना, लोगों के अकाउंट से करोड़ों करोड़ों पैसा चल जाता है बट कभी वापस लौट के नहीं आता। तो ये चीज़ भी समझने की हमारी इसमें होनी चाहिए क्षमता कि लाइक हमें पता होना चाहिए कि ये जो लॉस हुआ है कैसे हुआ है, क्या इसका मोडस ऑपरेंडी फॉलो की गई है, ठीक है। तो वही होता है एसोसिएटेड बेनिफिट, केयर कॉस्ट एंड द लाइक, इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं इसमें जो एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। द ट्रिब्यूनल इटसेल्फ मतलब जो हमने ओपिनियन दिया है, जो हमने रिपोर्ट तैयार करी है, उसको हमें अपनी तरफ से डिपेंड करना आना चाहिए। लाइक उसमें कोई है ना कौन्स ना निकाल दे, ठीक है, उसमें आपको अपनी तरफ से इतना बेस्ट देना पड़ता है कि सामने वाला बंदा समझ भी जाए, उसमें कोई कमियां भी ना हो। जब वो आपका एक्सपर्ट विटनेस काउंट होगा, एक्सपर्ट ओपिनियन काउंट होगा, उसी से हेल्पफुल होने वाला है फर्दर केस को आगे स्टडी करने में। और द जज कैन इन सम सिस्टम कॉल अपन एक्सपर्ट टू टेक्निकल इवेल्यूएट अ सर्टेन फैक्ट और एक्शन, ठीक है, जो भी टेक्निकली पर्सन है उसको फैक्ट और एक्शन के बारे में उसके बारे में पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कोर्ट विद द कंप्लीट नॉलेज ऑन द फैक्ट, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए कि वो जो जैसे कंप्लीट नॉलेज उस पर्सन के पास होनी चाहिए जो भी चीज़ हुई है। लाइक अगर मैं आपको कंप्यूटर फोरेंसिक का ही ले लेती हूँ तो उसको बेसिक से लेके एडवांस तक सब, लाइक आप इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हो तो आपको पहले बेसिक्स आता होगा, जब तो एडवांस से आप इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल, तो ऐसे बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए इन द फर्दर। लाइक आपने किसी चीज़ पे ओपिनियन दिया है, डॉक्यूमेंटेशन पे आपने ओपिनियन दिया है, क्यूडी का कोई केस आया हुआ है आपके पास, तो आप क्यूडी का केस एक्सप्लेन कर रहे हो, तो अगर उसमें पूछ लिया कि अलाइनमेंट आपने लिखा है उसमें अलाइनमेंट इसकी अपर साइड है, ठीक है, जो टेक्स्ट लिखा है इसकी अलाइनमेंट अपर साइड है, तो कोर्ट में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो अलाइनमेंट होता क्या है। आपको फर्स्टली वो चीज़ भी एक्सप्लेन करनी होगी, तो आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए ऑन द फैक्ट एक्शन इट इज़ जजिंग, ठीक है, यही सारी चीज़ें जज की जाती है। द एक्सपर्ट हैज़ द लीगल वैल्यू ऑफ एन एक्यूजेशन ऑफ डाटा, एक्सपर्ट के पास लीगल वैल्यू होती है। लाइक जो एक्सपर्ट होता है उसको लीगल स्किल्स वगैरह होनी चाहिए और उसको जज उसको एक्सेप्ट कर सके। द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपर्ट आर देन कंपेयर टू दोज बाय द एक्सपर्ट ऑफ द पार्टीज। लाइक अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से गए हो, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट की तरफ से आप एज ए एक्सपर्ट हो, ठीक है, पुलिस वालों की तरफ से आप बयान दे रहे हो, है ना, तो दो सेकंड पार्टी होगी। लाइक एक तो आप एक्सपर्ट हो गए, एक जज हो गया, जो थर्ड पार्टी हो गए, थर्ड पार्टी ने भी एक एक्सपर्ट को बुला लिया, ठीक है, जो एक्सपर्ट उसने बुलाया है, आपने जो स्टेटमेंट दी है, अगर आपने उसमें कोई गलती की है, ठीक है, आपने मतलब अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो एक्सपर्ट दूसरा आपको झूठा भी करार दे सकता है। तो आपको इतना जटिल रहना चाहिए अपने एक्सपर्ट ओपिनियन पे कि जो दूसरी पार्टी का, थर्ड पार्टी का जो एक्सपर्ट आ रहा है उसको भी आप डिफेंड कर पाओ। अगर वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिप्लाई और वो जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व कर सको। तो यही हमारा रोल ऑफ एक्सपर्ट विटनेस होता है। अब हमारा आता है ड्यूटीज ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की क्या क्या ड्यूटीज होती है, यहाँ पर पार्ट्स आएंगे, ठीक है, इसमें एजुकेटिव ड्यूटीज होनी चाहिए, टीचिंग ड्यूटीज कौन सी होती है एक्सपर्ट की, तो ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। ड्यूटीज ऑफ एक्सपर्ट, द एक्सपर्ट हैज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्पेशली इन पिनल ट्रायल के अंदर एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड परजरी बाय एन एक्सपर्ट इज़ अ सेवरल पनिशमेंट क्राइम इन मोस्ट कंट्रीज। जब भी पेनल ट्रायल होता है तो उसमें उसकी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो उसकी जो भी क्राइम से रिगार्डिंग लाइक स्पेशली इन पेनल ट्रायल एंड परजरी बाय एन एक्सपर्ट इज़ अ सीवियर पनिशमेंट क्राइम इन मोस्ट कंट्रीज। लाइक अगर आपने ही कोई परजरी कर दिया, आपने ही कुछ गलत रिपोर्ट बना रही है, आपने ही उसमें झूठ लिख दिया, झूठ बोल दिया और आपने उसको गलत रूप में एक्सप्लेन कर दिया, तो उसकी भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो आपको ऐसा रखना है कि आपका जो भी ओपिनियन हो वो सारा का सारा ओपिनियन कैसा होना चाहिए, परजरी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल है, ठीक है, वैलिड है और रेप्लिकेबल। उसको अगर दोबारा से कोई चीज़ करके देखे तो वही चीज़ें आनी चाहिए। तो एक्सपर्ट ओपिनियन में हमारी ये सारी चीज़ें आती हैं।
एक्सपर्ट एविडेंस इज ऑफन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस टुडे। आज के टाइम में सिविल और क्रिमिनल हर जगह हमारा एक्सपर्ट एविडेंस, जो एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसी के बेसिस पे एज अ क्राइम सॉल्व होता है कोई भी। फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन, ब्लड एनालिसिस, डीएनए फिंगरप्रिंट एंड फोरेंसिक फायरआर्म एग्जामिनेशन आर कॉमन काइंड ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस हर्ड इन सीरियस क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में यही हमारा बायोलॉजिकल एविडेंस हो गए, फिंगरप्रिंट्स हो गई, कोई भी फायरआर्म एम्यूनिशन वगैरह हो गए, ये सारे के सारे एज अ क्रिमिनल केस में एज अ हम एक्सपर्ट एविडेंस ही मानते हैं उनको, फिर एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है उनकी स्टडीज करके। इन सिविल केसेस द वर्क ऑफ एक्सीडेंट एनालिसिस, forensic engineering and forensic accountant is usually important, the latter to access damage and cost in long and complex cases like, अब आपको इन टर्म से पता है एक्सीडेंट के एनालिसिस हम करते हैं, फोरेंसिक इंजीनियर जो फिजिक्स का पार्ट आ गया, फोरेंसिक अकाउंटेंट जो मॉनेटरी लॉस वगैरह है, तो उसके लिए भी बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस हो जाते हैं। इसके लिए भी आपके ना बहुत इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी की जरूरत पड़ती है इस केस को सॉल्व करने के लिए, एज अ एक्सपर्ट ओपिनियन भी देने के लिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मेडिकल नेग्लिजेंसी केसेस आर टिपिकल एग्जाम्पल। ठीक है, वही जो मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से कोई मर जाता है तो उसके लिए भी आपका एज अ एक्सपर्ट जो पैथोलॉजिस्ट होता है हमारा फोरेंसिक, वो इसके रिगार्डिंग हमारे ओपिनियन देता है कि दिस जो केस बना है वो झूठा है, सच्चा है, क्या उसमें हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें, लाइक कोई पर्सन मर गया तो उस मरने के बाद मेडिकल नेग्लिजेंसी में वो केस आ गया, तो अब हमें वो चेक करना है, जो ऑटोप्सी होती है, जो पैथोलॉजिस्ट होता है हमारा, वो चीज़ कवर अप करता है, उसमें देखता है कि ये इसी रीज़न से मरा है या इसका मरने का कोई और रीज़न था। अगर उसमें कोई दिक्कत दिखती है तो वो मेडिकल नेग्लिजेंसी में काउंट होते हैं और उसको एज अ जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो हमारा मेडिकल का, तो वो उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करे कि हाँ वो चीज़ प्रूव हो सके विद द एविडेंस, बिकॉज हमारा ओपिनियन तो मैटर करता ही करता है बट एविडेंस भी उसके साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कहानी जाके सुना दोगे वो वैल्यूएबल हो जाएगी, उससे किसी को पनिशमेंट मिल जाएगी, नो नेवर। आपका कोई एविडेंस है, उसके ऊपर रिपोर्ट बनी हुई है, आप उसको एनालिसिस कर रखा है अच्छे से, और जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो वैल्यूएबल होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैज ऑल्सो एंटर्ड द कोर्ट रूम एज क्रिटिकल फॉरेंसिक एविडेंस। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना कॉम्पिटिशन जो हमारा है, कॉम्पिटिशन वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में है। सारे के सारे क्राइम जो है धीरे धीरे बेस होते जा रहे हैं कंप्यूटर, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमें वर्क करना होता है। इसके लिए भी ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ओपिनियन और फैक्ट और हमारा जो एक्शन है वो किसी की लाइफ को सेव कर सकता है या उसको खराब कर सकता है। तो ऑडियो एंड वीडियो एविडेंसेस मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय बोथ पार्टीज इन एनी लिटिगेशन बाय फोरेंसिक एक्सपर्ट। तो बोथ पार्टी, लाइक एक तो हमारा गवर्नमेंट ही कर रही है उसकी, और जो दूसरा जो थर्ड पार्टी का है हमारा एक्सपर्ट है वो भी उसकी एनालिसिस करता है, तो उन चीज़ों को मैच भी कर सकते हैं कि कोई गलत ओपिनियन ना दे दे अपना। हु इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट विटनेस हु असिस्ट द कोर्ट इन अंडरस्टैंडिंग डिटेल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो वही जो कि एक्सपर्ट विटनेस होता है वो हमें असिस्ट करता है, जज को समझाता है, अंडरस्टैंडिंग डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको एक्सप्लेन करेगा कि ये किस टाइप का एविडेंस है, एंड उसको फिर अपना ओपिनियन देके उसको प्रूव करेगा। ठीक है, प्रूव करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने जो बोला है वो सच है, झूठ है, कैसे है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब टाइप ऑफ एक्सपर्ट विटनेस, अब टाइप क्या क्या है। फर्स्ट हमारा गया टेस्टिफाइंग एक्सपर्ट विटनेस। जो टेस्टिफाइंग क्या होगा, इफ द विटनेस नीड टू टेस्टिफाई इन अ कोर्ट, अगर विटनेस को नीड है कि टेस्टिफाई हो रहा है कोर्ट में, द प्रिविलेज इज नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड, द एक्सपर्ट विटनेस आइडेंटिटी and nearly all document used to prepare the testimony will become discoverable. Usually the experienced lawyer will advise the expert not to take notes on document because all the notes will be available to the other party. ठीक है, तो अदर पार्टी के पास भी सेम नोट्स वगैरह है, सारी की सारी रिपोर्ट है, तो उस चीज़ को टेस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने जो रिपोर्ट दी है, तो दूसरा भी एक्सपर्ट आके उसको टेस्टिफाई कर सकता है, कोर्ट भी किसी और को बुला सकता है। एक ने अगर ओपिनियन दे दिया, अगर उसमें आपको कोर्ट को कोई डाउट लगा, कोई अंडरस्टैंडेबल नहीं, तो कोई अदर एक्सपर्ट आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, अगर आपको उसमें झूठ वगैरह देखने को मिलता है कि आपने अच्छे से रिपोर्ट नहीं मिलाई, तो ये आपकी मतलब एक वो लगा लो कि दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू।
अब आल्सो एक्सपर्ट कैन टेस्टिफाई इन एनी केसेस इन विच देयर एक्सपर्टीज रेलिवेंट, ठीक है, एक्सपर्ट को टेस्टिफाई कर सकते हैं जिसमें उसकी रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस है। लाइक क्रिमिनल केसेस आर मोर लाइकली टू यूज फॉरेंसिक साइंटिस्ट और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। जो हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें फॉरेंसिक साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की, है ना, पैथोलॉजिस्ट की। वेयर सिविल केसेस में हमें पर्सनल इंजरीज वगैरह देखनी पड़ती है, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट और केयर एक्सपर्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा गया एजुकेटिंग विटनेस, ठीक है। फर्स्ट हमारा था टेस्टिफाइंग विटनेस, सेकंड इज द एजुकेटिंग विटनेस। एजुकेटिंग विटनेस क्या होता है? टीचर्स द फैक्ट फाइंडर इंजरीज और इन अ बेंच ट्रायल जज अबाउट द अंडरलाइंग साइंटिफिक थ्योरी एंड इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंटेशन थ्योरी। हम जो फैक्ट वगैरह होते हैं, एजुकेटिव विटनेस वो होते हैं जो फैक्ट और फाइंडर, लाइक किसी ने ओपिनियन दे दिया, एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दे दिया, अब उसके ऊपर कोर्ट को वो चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई, तो हम किसी एजुकेटेड, जो एजुकेटिंग उसी फील्ड में, ठीक है, लाइक किसी फिजिक्स से रिगार्डिंग केस है तो फिजिक्स का एजुकेटिंग वो पर्सन को बुलाएंगे, उससे हम बेसिकली उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम उसे समझ गए हैं तो हम उसको ओपिनियन से मैच करके देखेंगे। तो उसमें थ्योरी और इंस्ट्रूमेंटेशन जो इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उनकी भी थ्योरी को समझा जाता है। दिस विटनेस इज एन एक्सपर्ट विटनेस कॉल्ड टू एलेक्ट ओपिनियन दैट अ थ्योरी इज वैलिड। तो जो ओपिनियन आया है उसको थ्योरी के साथ वैलिड है या नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, वो रिलायबल है या नहीं है, ये चीज़ प्रूव की जाती है। द विटनेस मस्ट बी क्वालिफाइड एज एन एक्सपर्ट विटनेस। तो जो विटनेस है वो क्वालिफाइड है एक्सपर्ट विटनेस की तरह, ठीक है। तो जो हमारा एजुकेटिंग विटनेस होता है और जो एक्सपर्ट विटनेस होता है, तो अगर एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दिया, सिंपल सी लैंग्वेज में बताते हैं, अगर एक्सपर्ट ने कोई ओपिनियन दिया है उसके बाद भी कोर्ट को समझ नहीं आ रहा क्योंकि हाई लेवल की फिजिक्स लगी है किसी में, ठीक है, हमारा फॉरेंसिक इंजीनियरिंग का केस है, तो उसमें उस पर्सन को बुलाया जाएगा, उससे इंस्ट्रूमेंटेशन थ्योरी सब कुछ समझा जाएगा, कोर्ट एज कोर्ट में सब समझाएगा वो। आफ्टर दैट उस ओपिनियन को उसके साथ मैच किया जाएगा। तो यही हमारा एजुकेटिव विटनेस होता है, विच में रिक्वायर एकेडमिक, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि एक्सपर्ट विटनेस जो होता है हमारा, एक्सपर्ट जो होता है कोई भी पर्सन हो सकता है, लाइक उसके पास कई बार ट्रेनिंग कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लाइक अभी कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, अब कार की नॉलेज तो सबको नहीं होगी ना जो लैब के अंदर बैठे हैं, तो जो कार की नॉलेज कोई मैकेनिक होगा, ठीक है, मैकेनिक जो आपको 15 साल से मैकेनिक में है, तो उसको भी हम एज ए एक्सपर्ट विटनेस काउंट कर लेंगे। मतलब उसको एजुकेटिंग विटनेस में हम उसको काउंट करते हैं कि हाँ ये एजुकेटिंग, मतलब एजुकेटिंग नहीं, थोड़ा एक्सपर्ट विटनेस में उसको काउंट कर लेंगे। बट जो वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है बाद में हम उसको एजुकेटिंग विटनेस को लाके उससे उसकी थ्योरी वगैरह को समझ के कि वो जो है एकेडमिक चीज़ें हैं उसमें या नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन वो जो बता रहा है रिलायबल है या नहीं है, ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एजुकेटिंग विटनेस आता है। अब रिपोर्टिंग विटनेस, थर्ड है हमारा टाइप्स में। रिपोर्टिंग विटनेस कॉल्ड आफ्टर टीचिंग विटनेस लीव स्टैंड्स, यूजली द लैबोरेटरी टेक्नीशियन हु पर्सनली कंडक्टेड द टेस्ट। रिपोर्टिंग विटनेस वही है जिसने रिपोर्ट किया है, जो टेक्निकली वर्क कर रहा है लैब के अंदर। विटनेस विल डिस्क्राइब बोथ द टेस्ट एंड द रिजल्ट। जो उसने टेस्ट किया है, जो उसका रिजल्ट आया है, उसको एवरीथिंग को वो क्लियरली एक एक पॉइंट में डिटेल में एक्सप्लेन करता है और उस रिजल्ट को पूरा डिस्क्राइब करता है। When describing tests with venture, opinion the proper test procedure were used. जो भी proper test यूज करेंगे उसको भी explain करेगा, उसको भी उसमें mention करता है। And the equipment was in good working order. तो वो equipment को यूज करता है जो कि good working order में, और उनको भी mention करता है कि ये सारा बता everything is in detail। हमारी रिपोर्ट में सब कुछ डिटेल में होना चाहिए कि हर चीज़ समझ में आ जाए। अब नॉन टेस्टिफाइंग एक्सपर्ट कौन होते हैं? द नॉन टेस्टिफाइंग एक्सपर्ट कैन बी प्रेजेंट एट द ट्रायल और हायरिंग टू एड द अटर्नी इन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अदर एक्सपर्ट विटनेस। लाइक कोई भी अदर पर्सन एक्सपर्ट विटनेस से कोई क्वेश्चनिंग पूछ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चनिंग पूछने के बाद ट्रायल और हायरिंग के वक्त, तो अगर उसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जो नॉन टेस्टिफाइंग एक्सपर्ट होंगे वो उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, अटर्नी के टाइम जज के सामने, तो उसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद बताते हैं हाँ ये जो वॉट एवर ही इज स्पीकिंग वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। अनलाइक अ टेस्टिफाइंग एक्सपर्ट, ए नॉन टेस्टिफाइंग एक्सपर्ट कैन बी इजिली विड्रॉ फ्रॉम अ केस। तो जैसे टेस्टिफाइंग एक्सपर्ट होता है वैसे ही नॉन टेस्टिफाइंग एक्सपर्ट को हम इजिली विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम अ केस, उसे बाहर निकाल सकते हैं।
It is also possible to change a non-testifying expert to a testifying expert before the expert disclosure date. जो disclosure date होगी तो उससे पहले उसको replace भी कर सकते हैं. ये हमारे non testifying expert होते हैं जिन्हें ज़्यादा knowledge नहीं है बट वो स्टडी करके उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं. रोल ऑफ एक्सपर्ट विटनेस इन बैलिस्टिक. अब रोल ऑफ एक्सपर्ट विटनेस आपने पढ़ लिया है बट ये थोड़ा बैलिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो क्योंकि बैलिस्टिक के भी केसेस बहुत आते हैं. बैलिस्टिक ओपिनियन बाय फॉरेंसिक एक्सपर्ट विटनेस है हाईली सब्जेक्टिव. ये बहुत सब्जेक्टिव है, ठीक है. पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कितने आपको उसके ऊपर मार्क मिले हैं, कितने कार्ट्रिज केसेस पे कैसे उसको मैच किया है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव होता है. दिस मीन दैट अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट विटनेस असिस्ट ऑफ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द रिजल्टिंग टूल मार्क. तो उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कौन सा क्लास मार्क है, कौन सा हमारा इंडिविजुअल मार्क है, टूल मार्क जो भी है उनको डिटेल में बताता है. मार्क इम्पार्टेड फ्रॉम द गन टू द बुलेट और कास्टिंग, किसके थ्रू आया है, कास्टिंग के थ्रू आया है, गन के थ्रू आया है या बैरल वगैरह जिसके थ्रू आया है वो सारी चीज़ें बताते हैं. एंड द डिसीजन ऑफ व्हाट डज और व्हाट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ मैच. ठीक है, ये डिसीजन भी लेता है कि व्हाट डज मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मैच नहीं हुआ है और क्या मैच हुआ है. कि नॉर्मली उसके नॉर्मल एक चीज़ के लाइक 2 कार्ट्रिज के इसको, ठीक है, 2 कार्ट्रिज के इसको आप कंपेयर कर रहे हो तो इसके ऊपर जो मार्क मिले हैं उन्हें मेंशन किया जाता है, इसके ऊपर जो मिले फिर इनको मैच किया जाता है. ठीक है, कौन सा वाला मैच कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा तो इनको काउंट डाउन किया जाता है. टू अ सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं उसके बेसिस पे हम ये चीज़ करते हैं. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी. हमारा एक्सपर्ट विटनेस जो IEA 45 है ये इतना ही है. यहाँ पे आपका ये 45 कवर अप हो रहा है, फिनिश हो गया. तो इसमें नॉर्मली बताया गया था कि एक्सपर्ट का ओपिनियन कितना वैल्यूएबल होता है कोर्ट के अंदर और इसके जो टाइप्स होते हैं. तो ये टाइप्स वगैरह एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि अब पैटर्न चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. ठीक है, IQ लेवल बढ़ रहा है NTA का. तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपके एज अ ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो ये आप इतना मटेरियल भी अगर नोट डाउन करते हो एग्जाम में तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे. और NTA UGC नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही. एक एक टर्म वॉट एवर आई एम स्पीकिंग सब कुछ सब इम्पोर्टेंट है इसके आपके UGC नेट के लिए. तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई हो. इफ़ यू अंडरस्टैंड और आपको समझ आई है ये सारी चीज़ें तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो. आप एक लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.